22 वर्ष की लड़की को दो व्यक्ति पिस्तौल दिखा करके धमकाते हैं और अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लॉ एथिक्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर होता है। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि सब्सटेंशियल लॉ, प्रोसीजरल लॉ, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आईपीसी के बारे में जानते हैं। आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन पीनल कोड होता है। इसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता या भारतीय दंड विधान भी कहते हैं और उर्दू में इसे ताज-ई-रात-ए-हिंद कहा जाता है। आईपीसी में कुल 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा दंडित संग्रह है। 1834 में स्थापित भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिश पर भारतीय दंड संहिता 1860 अस्तित्व में आया और यह लागू किया गया। तब से इसमें कई समय पर कई संशोधन किए गए हैं। आईपीसी में अपराधों को परिभाषित किया गया है और साथ ही साथ उन अपराधों के लिए क्या दंड होगा इसके बारे में भी बताया गया है। अब हम जानते हैं सीआरपीसी के बारे में। सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है और इसको हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। सीआरपीसी का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहले यह व्यवस्थित रूप में 1898 में दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के रूप में हमारे सामने आया। इसके बाद 12 दिसंबर 1973 को लोकसभा ने 125 संशोधनों के साथ इसे पारित किया। 18 दिसंबर 1973 को राज्यसभा ने इसे स्वीकृति प्रदान की और 24 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इस पर किए गए और अंततः यह 1 अप्रैल 1974 को लागू किया गया है। सीआरपीसी में आपराधिक मामलों से जुड़े हुए प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है, यानी आपराधिक मामलों में किए जाने वाले प्रक्रियाओं के बारे में सीआरपीसी में बताया गया है। आइए हम इसे थोड़ा और जानते हैं। विधि को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सब्सटेंशियल लॉ और दूसरा है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंशियल लॉ को हिंदी में मौलिक विधि कहा जाता है और सब्सटेंशियल लॉ अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताती है। यह अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करती है। प्रोसीजरल लॉ विधि को प्रवर्तन करने के लिए यानी कानून को इन्फोर्स करने के लिए किए जाने वाले कार्रवाइयों को बताती है। अब सब्सटेंशियल लॉ और प्रोसीजरल लॉ को फिर से 2 भागों में विभाजित किया गया है, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ को हिंदी में दीवानी विधि कहते हैं और क्रिमिनल लॉ को हिंदी में फौजदारी विधि या आपराधिक कानून कहते हैं। सिविल लॉ पारिवारिक विवादों, एग्रीमेंट से संबंधित विवादों, संपत्ति से संबंधित विवादों, बिक्री से संबंधित विवादों को हल करने पर जोर देती है। सिविल लॉ अधिकारों के बारे में बताती है और इसकी सुरक्षा करती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिविल मामलों में एक पक्ष दूसरे पक्ष को साधारणतः सजा दिलाना नहीं चाहता है, वह उससे हर्जाना या मुआवजा चाहता है। जैसे अगर किसी की संपत्ति पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो वह व्यक्ति अपनी संपत्ति को वापस पाना चाहेगा और जिस व्यक्ति ने उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया था उस व्यक्ति से वह मुआवजा पाना चाहेगा। क्रिमिनल लॉ का मुख्य उद्देश्य अपराधी को दंड देना होता है। इसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को दंड दिलाना चाहते हैं, जैसे हत्या से जुड़े मामले, मारपीट, गंभीर चोट, बलात्कार जैसे मामलों में एक पक्ष दूसरे पक्ष को दंड दिलाना चाहता है। आईपीसी और सीआरपीसी दोनों ही क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आते हैं। आईपीसी सब्सटेंशियल लॉ है और सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ है।
हम कह सकते हैं कि आईपीसी मूल कानून है और सीआरपीसी उसका सबऑर्डिनेट है। आइए हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला है कि एक 22 वर्ष की लड़की को दो व्यक्ति पिस्तौल दिखा करके धमकाते हैं और अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और उसे साथ ले जाते हैं और कहा जाता है कि उस लड़की को किडनैप कर लिया गया। दूसरा है एक अवयस्क लड़की को इशारा करके एक कार के पास बुलाया जाता है और उसे बहला फुसला करके कार में बैठने के लिए कहा जाता है और वह लड़की कार में बैठ जाती है और वह व्यक्ति उसे लेकर के चला जाता है और यहाँ पर भी कहा जाता है कि उस लड़की को किडनैप कर लिया गया। तो क्या ये दोनों मामले किडनैपिंग से संबंधित हैं? नहीं। पहले उदाहरण में जिसमें कि पिस्तौल दिखा करके एक वयस्क महिला को, एक वयस्क लड़की को अपने साथ ले जाया गया है, वहाँ पर वह एब्डक्शन होगा, जिसको हिंदी में अपहरण कहते हैं। और आईपीसी के तहत दूसरे मामले में जिसमें एक अवयस्क लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया है, यहाँ पर यह मामला किडनैपिंग का होगा, जिसे हिंदी में व्यपहरण कहते हैं। तो आईपीसी में कोई भी कार्य या कोई भी अपराध किस रूप में और किन परिस्थितियों में किया गया है और वह किस अपराध की श्रेणी में आएंगे, किस अपराध के अंतर्गत आएंगे, यह बताया गया है। और अगर किडनैपिंग की गई है तो उसके लिए क्या सजा है, अगर एब्डक्शन किया गया है तो उसके लिए क्या सजा है, इसके बारे में भी, यानी विभिन्न अपराधों के लिए क्या सजा होगी, इसके बारे में भी आईपीसी में बताया गया है। अब अपराध हो गया है तो अभियुक्त को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, कैसे किसी व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा, कैसे बेल बॉन्ड भरा जाएगा, कैसे सम्मन भेजा जाएगा, कैसे वारंट दिया जाएगा, ये सारी प्रक्रियाओं के बारे में सीआरपीसी में वर्णन है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है। आशा करती हूँ कि मेरा आज का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्द से जल्द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।